हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। आज जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि कुछ सवाल आए हैं सेक्शन 13(1) से रिलेटेड, मतलब डिवोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें संजीव जी का सवाल है कि मेरी पत्नी 7 महीने से अपना मैट्रिमोनियल हाउस छोड़कर अपने मायके में रह रही है और उसकी डिमांड्स हैं कि वो मेरे साथ अलग रहे, मैं उसको लेके अलग रखूँ, मैं अपनी सारी सैलरी उसको दूँ और मैं अपने माता पिता का मतलब ख्याल ना रखूँ, इवन कि उनको खर्चा ना दूँ, सारे पैसे उसको दूँ और उसके साथ अलग रहूँ और उसको कोई भी घर का काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। शी वांट्स मेड इन हर हाउस और अलग-अलग उनकी कंडीशंस थी। देखिए, मेड रखना और ये सारी चीज़ें करना तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। अगर चीज़ें अलाउ कर रही हैं तो यू कैन हायर अ मेड, वो एक डिफरेंट पर्पस है। लेकिन अगर कोई पत्नी इस बाबत अलग रहने लगी हैं अपनी मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ के कि वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती हैं और वो लड़के यानी कि पति पे इस बात का दबाव बनाती हैं कि वो अपने माता पिता जो कि बुज़ुर्ग हैं उनको छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ पत्नी के साथ रहे और सारा पैसा उसको दे और उनका ख्याल ना रखे, तो दिस इज़ द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। ये एक तरह की मेंटल क्रुएलिटी की श्रेणी में आता है। इसी से संबंध में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। नरेंद्र वर्सेस मीना। इस केस में क्या हुआ था कि जो पति थे नरेंद्र, उनका विवाह के पश्चात सारी चीज़ें सही चल रही थी, फिर डिस्प्यूट रेज होते हैं। पत्नी कहती हैं कि पति मेरे साथ अलग चल के रहे, पति डिनाई कर देता है। ही वॉज द ओनली सन, ही वॉज द ओनली अर्निंग हैंड, और वो सिर्फ और सिर्फ लड़का था जो अपने माता पिता का ख्याल रखता था, उनकी सेवा करता था। मगर पत्नी की क्या डिमांड्स थी कि भाई मेरे साथ अलग चल के रहो, सारा पैसा मुझको दो। ये सेम आप ही के केस की तरह है, और मेरे साथ चल के अलग रहो, सारा पैसा मुझको दो, मैं घर का काम नहीं करना चाहती हूँ। और शी स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली इन हर मदर्स हाउस। उसने अपना मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ दिया पत्नी ने। पति ने इसी ग्राउंड को लेकर, मेंटल कोरैलिटी को लेकर, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट जो कि फैमिली कोर्ट थी उसमें पिटीशन फाइल करी, एविडेंसेस प्रोड्यूस करे अपनी तरफ से जो भी उनके पास थे, और उसके बाद ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने पति के फेवर में डिवोर्स डिक्री पास कर दी। पत्नी के विरुद्ध डिवोर्स डिक्री हुई थी। पत्नी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील फाइल करी और उसमें अपनी रेमेडी मांगी कि जो डिवोर्स हुआ है ये गलत है, गलत आधार पे हुआ है, इसको सेट असाइड कर दिया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को सुनते हुए, उसका निस्तारण करते हुए उसको अलाउ कर दिया और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। मतलब जो डिवोर्स हुआ था वो नल एंड वाइड हो गया। अब पति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी और सारे एविडेंसेस सबमिट किए कि भाई ये जो डिवोर्स हुआ था वो बिल्कुल सही था। ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है उसमें ऑर्डर में एरर है, मुझे रेमेडी मिलना चाहिए, मुझे डिवोर्स मिलना चाहिए क्योंकि डिवोर्स का पर्याप्त आधार है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र वर्सेस मीना की केस की सुनवाई करते हुए, सारे तथ्यों का अवलोकन करते हुए ये पाया कि जो डिवोर्स डिक्री ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने की थी वो बिल्कुल सही थी, जो आधार थे वो बिल्कुल सही थे, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जजमेंट था उसको सेट असाइड कर दिया और डिवोर्स को दिया। जो समझने वाली बात है कि अगर मेंटल कोरैलिटी पति के साथ वो किस तरह की हो रही है, किस अमाउंट की है, और किस तरह से आपको पिटीशन लेके आना है, उसमें क्या एविडेंसेस प्रोड्यूस करने हैं। जब भी अगर ऐसा कोई प्रकरण, पत्नी इस तरह की रॉयल्टी पति के साथ कर रही है, झगड़ा कर रही है, अलग रहने का दबाव बना रही है, इवन शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू डूइंग हाउस होल्ड वर्क, है ना, ये भी एक तरह की मेंटल क्रुएलिटी है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो है एक जजमेंट है, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर पत्नी को घरेलू काम नहीं करने थे एंड शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द सेम, तो उसको पति के साथ शादी करने से पहले ये बात डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी और इसी आधार पर डिवोर्स डिक्री पास कर दी गई थी। तो जब भी पत्नी इस तरह से प्रताड़ित करे, मेंटल क्रुएलिटी करे, तो आपको करना क्या है, आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। प्रताड़ना थ्रू व्हाट्सएप भी होती है क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना है, तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के इमोजीज, अलग अलग तरह के ख़राब स्टेटमेंट लिख कर दबाव बनाने के लिए वो मैसेज करते हैं। तो अगर आपकी पत्नी इस तरह से आपको मैसेजेस कर रही है, गलत तरह से अलग रहने के लिए दबाव बना रही है, इवन कॉल पे आपको बात कर रही हैं और अलग रहने के लिए दबाव बना रही हैं, तो आप वो रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, वो व्हाट्सएप जो स्क्रीनशॉट है वो सेव करके रख सकते हैं। प्लस अगर पत्नी ने किसी थर्ड पर्सन से जो मध्यस्थ थे या जो बात करना चाहते थे, दोनों को एक साथ मतलब मिलवाना चाहते थे, उनसे इस तरह की कोई बात कही है, तो आप उनको भी ऑनरेबल कोर्ट में एज ए गवाह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप पत्नी की मेंटल क्रुएलिटी को सही ढंग से प्रूफ कर पाएंगे और वो जस्टिफाई कर पाएंगे उस बात को। तो अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है किसी संबंध में
और पत्नी इस तरह का कोई दबाव बना रही है कि अलग रहने का, तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है और इसमें 110% आपको रेमेडी मिलेगी। तो दोस्तों अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसमें आपको ऐसा ही करना है। होप कि जो संजीव जी का सवाल था उससे रिलेटेड अगर किसी और का क्वेश्चन होगा तो उसको भी सेम समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसीजर करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट कानूनी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। अगर आपका कोई ऐसा ही कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझे भेजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।